अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो स्वामी जी, मुझे आपको सत्संग सुनते हुए मेरे ख्याल से 9-10 महीने हो गए हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि भी जो है आपको जो सत्संग से जो आपने जो विज्ञान के ऊपर फोकस किया है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो धीरे धीरे इसका वैल्यू समझ में आ रही है। और पहले जो इधर उधर हम प्रकृति के अंदर हम समाधान ढूंढते रहते थे, तो उससे जो है ये जो मेन जो फोकस जहाँ पर होना चाहिए, जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, तो इसकी पहचान हुई है और हमारा पुरुषार्थ जो है फोकस हो गया। तो इसके लिए आपका बहुत आभार है। और इस प्रोसेस से चलते चलते जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने कल आपको थोड़ा सा शेयर किया था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था कि भी जो है ये जो विनोद जो है, पहले मैं विनोद मानता था और ये मैं कर रहा हूँ इस सब से, जब ये समझ में आ गया कि भी जो है ये मैं नहीं कर रहा हूँ और ये कुदरती रचना कुदरत कर रही है किसी भी फॉर्म में, वो क्या है शक्ति उसका मुझे समझ नहीं है, लेकिन बेसिकली सब कुछ जो है एक ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो अभी प्रश्न खड़ा होता है कि जो मैं हूँ, फिर ये जो मैं बोलता हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये मैं बोलने वाला जो मैं बोलता हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो भी बात ठीक नहीं लगती है, क्योंकि उस बोलने के अंदर एक बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन है कि भी जो है मैं ये बोलने वाला मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये उससे निकल नहीं पाता। तो ये मेरी समझने की कोशिश ये है कि भी जिसको मैं जो बोलते हैं कि भी मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो क्या है, उसको कैसे हमारा एक्सपीरियंस हो, ताकि उस सही दृष्टि के साथ मैं बोल पाऊं कि मैं शुद्धात्मा हूँ। सो उसका जो अनंत सुख है, वो क्या अनंत सुख है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। आपने बताया कि भी जो है रियलिटी में जो भी अवस्था आती है उसको मैं सही दृष्टि से देख पाऊं, तो वो अनंत दर्शन है। तो वो सब ठीक है, लेकिन जो शुद्धात्मा का एक एक्सपीरियंस कैसे हो। अब दादा भगवान का जैसे था, तो उन्होंने बताया कि भी जो है उनकी आपने कहा उनको तो केवल दर्शन से 4 डिग्री उनका शॉर्ट था। मुझे वो डिग्री वगैरह का समझ नहीं है, तो मुझे तो पता भी नहीं कि उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं। लेकिन बेस्ड ऑन जो आपने बताया कि केवल दर्शन में 4 डिग्री शॉर्ट थे, लेकिन उस दशा के अंदर भी उन्होंने ऐसा बोला है कि जो मेरे अंदर जो है वो भगवान जो है जो अंदर प्रकट हो गए। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन अंदर वो भगवान प्रकट हो गए हैं। तो वो जो भगवान प्रकट हुए, फिर उन्होंने बताया कि भी जो है जो जो अनंत जो मेरा जो सुख है, उस सुख के बदले कोई मेरे को सारी दुनिया भी अगर दे, तो मैं उसको एक्सचेंज नहीं करूंगा। ऐसा कुछ सुनने में है, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वो जो अनंत सुख क्या है, जो कि केवल ज्ञान से पहले भी मतलब एक सुख जो अनुभव हो सकता है, तो वो क्या है, मतलब उसमें तो मैं कैसे उस चीज को एक्सपीरियंस करूं, ये समझने के बाद कि भी जो है ये कुदरती रचना है और कुदरत सब चला रही है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। यस। इसमें क्या होता है, जब केवल दर्शन से बिल्कुल नजदीक होते हैं व्यक्ति, तो उसको ये पूरी जानकारी भी हो जाती है विज्ञान की, ये दुनिया कैसे चलती है वो भी मालूम होता है। और ये मन वचन काया, वो तो दुनिया का छोटा सा अंश है। मैं दुनिया का छोटा सा अंश नहीं हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, सर्वज्ञ हूँ और सर्वांश हूँ। ये आत्मा के फॉर्म में। और प्रकृति है, वो तो पार्ट ऑफ द नेचर है। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द नेचर। तो ये बात जितनी भी ज्ञान से, दर्शन से समझ में आती है, चाहे कुदरती रचना के रूप में, चाहे कुदरती कानून के रूप में, और चाहे कुदरत के रूप में, इतना आप इनसे मुक्त रहना आपके लिए आसान हो जाता है। अभी आपने कहा कि मेरे को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का अनुभव कैसे होगा। तो आपको ये शक्ति का अनुभव कैसे होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये
जो प्रकृति और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, प्रक्रिया डिस्चार्ज के फॉर्म में है, इससे मैं अगर मुक्त होता हूं तो उनकी कोई असर मेरे को नहीं होती, बिकॉज आई एम अ पावरफुल पर्सन। असर होती है बिकॉज आई एम अ वीक। तो अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान का अनुभव अभी कैसे होता है कि मैं मन, वचन, काया की कोई भी अवस्था से जितना अलिप्त रहता हूं, असंग रहता हूं, निर्लेप रहता हूं, यही मेरे ज्ञान दर्शन की शक्ति है, यही मेरे सुख की शक्ति है और यही मेरा शाश्वत शक्ति है। क्यों भाई ऐसा है? क्योंकि वो तो परमानेंट है, मगर मेरे को जागृति के आधार से, उपयोग के आधार से शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपीरियंस हुआ। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बिकॉज ऑफ माय परफेक्ट शुद्ध ज्ञान दर्शन का एप्लीकेशन एट दैट टाइम इन सर्कमस्टांसेस। ऐसे अगर हर संजोग में रहता है तो मैं हर संजोग में ऐसा रहूंगा तो वो केवल दर्शन हो गया। तो ज्ञानी पुरुष हाई लेवल के होते तो उसको 80, 90, 95%, 98% संजोगों में रहता है। तो इसीलिए उनको तो अनुभव की कंटिन्यूटी है। थोड़ा विक्षेप आता है क्योंकि संपूर्ण नहीं हुआ है तो, मगर वो माइनर होता है। अगर 24 घंटे में अगर मेरे को आधा घंटा विक्षेप आता है तो इट्स अ बेरेबल, मगर 24 घंटे में आधा घंटा रहता है तो वो अनबेरेबल होता है। यानी अभी हमको बहुत कुछ मार्ग काटना बाकी है। तो इसीलिए अनुभव करना ऐसा नहीं है कि वही कर सकते, हम नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है क्योंकि आत्मा हर व्यक्ति के अंदर इक्वल क्वालिटीज का है। मगर इसके अलावा हमारे पास ये साइंटिफिक विजन होना चाहिए, जो इस कलयुग के अंदर ज्यादातर असंभव होता है। जो भी होता है वो थियोरेटिकल और स्क्रिप्चर विजन होता है, और इसीलिए विज्ञान शब्द बोलते हुए भी विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान सिर्फ अनुभव व्यक्ति के पास ही होता है। अदरवाइज इट्स अ थियरी ऑफ साइंस, नॉट साइंस, नॉट लाइव साइंस। लाइव साइंस का मतलब होता है जो व्यक्ति खुद रियलाइज करके एक्सप्लेन करता है उसको टाइटल मिलता है साइंटिस्ट। और जो व्यक्ति अनुभव के बिना भी वही साइंस की बात करता है इसको कहेंगे टीचर ऑफ साइंस, बट विदाउट एक्सपीरियंस। तो they have a knowledge but very limited. Without experience means it's a limited knowledge. You understand my point? जो व्यक्ति ने खुद ही अनुभव नहीं किया है और आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, now you know the value of, you understand my point? Right. और एक साइंटिस्ट बोलता है अनुभव करके, तो उनकी भाषा की वैल्यू, भले शब्द एक ही होता है मगर उनके पास अनुभव ही नहीं है, तो आप कैसे प्राप्त करोगे? It's a good words, okay, it is good words, but without experience, so there is no power. अगर उनके पावर में बिना अनुभव का वर्ड्स है तो आपको अनुभव कैसे होगा? आपके अंदर पावर कैसे आएगा? जब अनुभवी पुरुष सामने बोलता है तो उनके अंदर पावर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज। और इसीलिए आपके लिए अप्लाई करना इजी हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, जैसे हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं,